दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2016 का प्रैक्टिस सेट है जो परीक्षा 27 नवंबर 2016 को हुई थी। और जिसमें आपका प्राचीन इतिहास से संबंधित और मौर्यकालीन मौर्योत्तर युग के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनका विस्तार पूर्वक आपको विवरण। तो जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको हमारा पर डे का वीडियो मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न इतिहास का। शुरू करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? माया, एज़टेक, मुइस्का इंका और माया मुइस्का इंका, इज़टेक मुइस्का माया इंका या इज़टेक माया मुइस्का इंका। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। और इन सभ्यताओं का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है। और एज़टेक माया मुइस्का इनका एज़टेक साम्राज्य मध्य मैक्सिको में स्थित था। माया साम्राज्य मध्य अमेरिका में और ऐसे क्षेत्र में स्थित थी जो वर्तमान में दक्षिणी मैक्सिको, युकाटन प्रायद्वीप, ग्वाटेमाला, बेलीज और उत्तरी अल सल्वाडोर से मिलकर बना है। और मुइस्का साम्राज्य सभ्यता दक्षिण अमेरिका के पूर्वी कोलंबिया में था। और इंका साम्राज्य का विस्तार दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी भाग में था। इस भारत भाग के अंतर्गत पेरू, इक्वाडोर, चिली तथा पश्चिमी अर्जेंटीना शामिल था, ठीक। और वैदिक सभ्यता से अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, ये युद्ध का ग्रंथ? तो ये स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद, ठीक। सबसे पुराना ग्रंथ इसे माना जाता है और इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, ठीक। और ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक। और नेक्स्ट हमारा बौद्ध धर्म, जैन, भागवत और शैव धर्म के प्रश्न कुछ हैं। तो बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम था? आनंद, वसुमित्र, गोसल या सुभद्र? तो सुभद्र जो था ये अंतिम था इसका। तो बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित अंतिम व्यक्ति पूछ लिया जाता है तो कौन था? ये सुभद्र था। जबकि आनंद उनका सौरपी शिष्य था जिसके अनुरोध पर ही महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक। तो अगला है हमारा प्रश्न, मौर्य और मौर्योत्तर काल से प्रश्न बना हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है, शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र, सतकर्णी और सुशर्मन? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसमें यही एक वंश था सतकर्णी वंश जिसने अपनी माँ के नाम के बाद अपने नाम जोड़े थे, ठीक। तो एका ब्राह्मण अथवा अद्वितीय ब्राह्मण सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी और गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में कहा गया है। गौतमी सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था जिसके सैनिक विजयों की जानकारी इनकी माता गौतमी बलश्री के नाम नासिक प्रशस्त से प्राप्त होती है और इसे ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक कहा गया है, ठीक। अगला है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से प्रश्न, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा सिकोह? तो ये जहांगीर का मिलता है, ठीक। इसमें राइट आंसर ये होगा। तो इसको रचा किसने? तो हरिसेन द्वारा रचित है। यह प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है और समुद्रगुप्त ने ही महाकुंभ मेले का शुरुआत किया था प्रयागराज में। और जिसमें जहांगीर एक लेख अशोक की रानी कारूबाकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्यागा था जो हुआ था उड़ीसा कलिंग में, और उन्हीं के कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक का निर्देश भी खुदा हुआ इसमें मिला। और उल्लेखनीय कि यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में स्थापित है जिसे अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया था, ठीक। अगला है, इसमें आपको सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो कुषाण, स्वर्ण, ताम्र, गुप्त, स्वर्ण एवं रजत सातवाहन जो थे ये फिलहाल ये शीशे के सिक्के चलवाए थे इन्होंने। तो इसका राइट आंसर सी होगा। और कलचुरी जो है स्वर्ण, रजत तथा ताम्र ये चलवाए थे। तो सातवाहनों स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं करवाया था अपितु उसके स्थान पर चांदी, तांबा तथा शीशे का व प्रोटीन कांसा के सिक्कों का प्रयोग किया था। और इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं। शीशे का सिक्का चलाने वाला प्रथम वंश सातवाहन वंश था और इस सिक्के को रोम में मंगाया जाता था, ठीक। और कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध
स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे? यद्यपि भारत में सर्वाधिक हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्के किसने चलवाए? तो कुषाणों ने, और सबसे पहले तो हिंद यवन ने। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ऑप्शन इसके भीतरगांव मंदिर, ये कानपुर में पड़ेगा आपका, ग्वालियर का तेली मंदिर है, कंदरिया का महादेव मंदिर, औसिया मंदिर। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ग्वालियर का तेली मंदिर जो है। ये नक्काशी मूर्तियाँ उत्तरी उत्तरी भारत शैली में, जबकि शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर की वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध दोनों वास्तुकला का मिश्रण समाहित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज के शासनकाल में तेल के व्यापार से प्राप्त धन से हुआ था। ठीक, अगला है मध्यकालीन इतिहास से, तो दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। इसमें कौन सी इल्तुतमिश राज्य काल में सल्तनत की राजधानी थी? ऑप्शन है आगरा, लाहौर, बदायूं या दिल्ली। तो दिल्ली राजधानी थी इल्तुतमिश के समय में। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सल्तनत की राजधानी लाहौर थी, किंतु ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने 1210 में सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, और इसलिए डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वार्षिक संस्थापक कहा है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ? तो चंदावर के युद्ध जयचंद और चंदावर, ये चंदावर से जयचंद याद रखना। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसमें भी चंद और इसमें भी चंद। तो मोहम्मद गोरी के साथ चंदावर का जो युद्ध हुआ था ये जयचंद के साथ हुआ था। ठीक, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध हुआ कब था? तो 1194 में गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया इसने, और इसी की पुत्री संयोगिता को लेकर राणा प्रताप फरार हो गए थे। तो जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था, जिसके दरबार में संस्कृत के महान विद्वान श्री हर्ष रहते थे। याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि श्री हर्ष जो थे संस्कृत के विद्वान, ये किसके दरबार में रहते? तो जयचंद के रहते थे, और जिन्होंने नैषधि चरितम नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक, और नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य से बना हुआ प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? राठौर, सिसोदिया, कछवाहा या चौहान। तो कछवाहा वंश जो थे इन्होंने अकबर से संबंध बनाए थे शादी के। आमेर के कछवाहा शासक भारमल अथवा बिहारी मल पहला राजपूत राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की थी। 1562 में अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर की यात्रा के समय राजा भारमल ने उससे अपनी पुत्री हरखा बाई से विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे अकबर ने स्वीकार किया था। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, सूची को मिलाना है। तो इसमें दिया हुआ है हॉकिंस कब आया, टॉमस रो, मनुची और राल्फ फिंच, ये सब कब आए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, 2, 1, 4, 3 इसका मिलन होगा। ठीक, तो पहले का दूसरा, एक मिनट इधर, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, ये होगा ऐसे। ठीक, बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? तो अब्दुल कादिर बांदवानी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद या शेख मुबारक। तो अब्दुल कादिर बांदवानी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था रजमानामा के नाम से। ठीक, तो ये जो फारसी अनुवाद अकबर के समय फैजी के निर्देशन में अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर आदि अन्य विद्वानों द्वारा किया गया था। अब्दुल फजल ने कलिया दमन और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक, तो इसको ये भी याद रखना, पंचतंत्र को किसने किया और कलिया दमन को किसने किया। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह या जहांगीर। तो राइट आंसर डी है इसका, जहांगीर का मकबरा जो है ये लाहौर में पाकिस्तान में बना हुआ है। 1627 में इसकी मृत्यु हुई है, और नूरजहाँ द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण, जबकि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, और जहांदार शाह को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसका पहले डिटेल बता दें। तो दासम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जिसकी स्थापना 1839 में 5 लाख की पूंजी के साथ असम में की गई थी। इसका मुख्यालय नजीरा असम में है। ठीक,
अगला है 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये बख्त खान को दिया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, बिरजिस कादिर तो ये वाजिद अली शाह के पुत्र थे जो बेगम हजरत महल से पैदा हुए थे। ठीक, तो 1857 के विद्रोह के दौरान इसका महत्वपूर्ण नेता बख्त खान, जिसने मुगल सेना नायक के रूप में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। बख्त खान को बहादुर शाह जफर द्वारा साहब ए शाह आलम आलम बहादुर का खिताब प्रदान किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, इसमें आपको सुमेलित करना है। तो गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, इसको याद रखना। तो बी का तीसरा होगा, इसमें बी का तीसरा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, ये पहले ही दिया हुआ है। ठीक, तो 2 3 4 एक इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो मिलान किया हुआ है। पांडिचेरी या पुडुचेरी में फ्रेंच थे, गोवा पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ था और ये सबसे लास्ट में 1971 में आज़ाद 61 में आज़ाद हुआ। और ट्रांकेबार डेनिश थे, यहाँ डेनमार्क वाले, और मद्रास डच थे। ठीक, डच नीदरलैंड वाले को कहते थे। ठीक, और अगला है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अगला है आर गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन। ए गलत है किंतु आर सही है। नेहरू नहीं थे इसमें, महात्मा गांधी भाग लिए थे दूसरे में, और अंबेडकर तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे लंदन में। ठीक, तो इसका पूरा डिटेल इधर दिया हुआ है, हम बता दें। तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन असत्य है जबकि कारण सत्य है। गांधी इरविन समझौते में इसके अतिरिक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन, कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं किया जाएगा आदि प्रावधान हस्तांतरित किए गए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आरंभ होकर 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था और इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था। और इस सम्मेलन में महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट कर रही थी। और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे लंदन। ठीक, अगला है हमारा, इसमें भी आपका कूट सुमेलित करना है। कौन कौन से नेता थे जो भाग लिए थे 1857 के क्रांति से? तो आपको पता होगा नाना साहब जो है कानपुर से इन्होंने भाग लिया था। और तो पहले का दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा, तो इसमें सी और डी दोनों है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, 2134 डिटेल बता दें आपको, तो नाना साहब कानपुर, और नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमद उल्लाह लखनऊ से, और मनी राम दीवान ये असम से थे। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल भी थी, इसको भी याद रखना। ठीक, तो मौलवी ये सब दिया हुआ है। मौलवी अहमदुल्लाह खान उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जिन्होंने लखनऊ तथा फैजाबाद दोनों स्थलों पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 इनाम देने की घोषणा की थी। जगन्नाथ सिंह ने विश्वासघात करके इन्हें मार डाला था। मौलवी अहमद उल्लाह शाह को 1857 के विद्रोह के लाइट हाउस कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और संपत्ति आय अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। पैराग्राफ किसके विषय में कहा गया है? तो ये BM मालाबारी के विषय में कहा गया है। ठीक, चलो इसका डिटेल ज़्यादा लंबा इधर है। अगला हमारा प्रश्न है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किस निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल थे। उल्लेखनीय है कि विट्ठल भाई पटेल ने 1919 में रोलेट सत्याग्रह तथा 1920 के असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था और 1919 में उन्हें कांग्रेस की ओर से इंग्लैंड में संयुक्त सुधार समिति के समक्ष
दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु इंग्लैंड भेजा गया था। विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के साथ संस्थापक थे। वर्ष 1923 में इन्हें केंद्रीय विधानसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। तत्पश्चात 1925 में इस सभा का अध्यक्ष चुना गया था। इन्होंने 1930 में